नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे अभय न्यूज का 21 जनवरी शनिवार दोपहर का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख हेडलाइंस पर। बेटे ने लव मैरिज की, पिता ने आपत्ति ली तो जमकर पीटा। शनिचरी अमावस्या पर उमड़े श्रद्धालु, त्रिवेणी पर फव्वारों से किया स्नान। चाकू उड़ाकर ड्राइवर से रुपए लूटने की कोशिश। देसी पिस्तौल के साथ पकड़ाए 2 युवक। 50,000 लीटर तेल से रोशन होंगे 31 लाख दीपक। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। नानाखेड़ा में रहने वाले एक वृद्ध को उसके ही बेटे और सालों ने पीट पीट कर घायल कर दिया। वृद्ध का कसूर बस इतना था कि उसे बेटे के लव मैरिज करने पर आपत्ति थी। नानाखेड़ा की अक्षरनगर कॉलोनी के रहने वाले 60 साल के ब्रजलाल वर्मा के बड़े बेटे सुनील ने लव मैरिज की है। इसे लेकर उनका बेटे से अक्सर विवाद होता रहता है। सुनील परिवार से अलग होकर मोहल्ले में ही रहता है। शुक्रवार की सुबह भी ब्रजलाल का सुनील से विवाद हुआ तो सुनील के छोटे भाई धर्मेंद्र ने उसे समझाने की कोशिश की तो सुनील ने उसे पीट दिया। रात करीब 11 बजे ब्रजलाल जब सुनील से सुबह हुई मारापीटी के बारे में बात करने गए तो सुनील और उसके सालों ने ब्रजलाल को धो दिया। बीच बचाव करने जब ब्रजलाल के दूसरे बेटे योगेंद्र और अशोक आए तो इनको भी पाइप से पीट दिया। मारपीट की इस घटना में ब्रजलाल के पैर, सिर और कमर में चोट आई है। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल ब्रजलाल ने बताया, और उसकी साथ जो है जादूगर ने उसको बस में कर लिया हमारे लड़के को, और कुछ बोलते हैं तो हमारी बात नहीं सुनता और लठ ले लेके पाइप ले लेके मारने दौड़ता है मारने के लिए हैं। मेरे 2 छोरे उनको मारा, आज सुबह भी और रात को मेरे लड़के को मारा है पाइप से। और आज सुबह उनके तीनों 2 ही सुनील के 2 ही साल है उनने, और सुनील ने तीनों ने मेरे को भिड़ के मारा पाइप से, लोहे के पाइप से। सर में चोट आई है, सीधे हाथ में आई है। उसको अच्छा बोलते हैं तो समझ में नहीं आती, बहुत लड़ता है, बहुत मारने दौड़ता है। बहरहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। सिंहस्थ को लेकर आप लोग क्या तैयारियां कर रहे हैं? ये दीपावली के बाद वहाँ पे कार्य चालू हो जाता है। जी। उस समय जो है जमीन बढ़ती है, उसके बाद हम लोग उसमें जो है तंबू आदि टेंट जो भी लगाना होता है वो हम अपनी सुविधा अनुसार हम लगाते हैं। मतलब जी है, यमुना जी है, गंगा जी जब वहाँ से आती है वो कितनी जगह छोड़ती है उतनी ही जगह पे मेला होगा। वहाँ पे जो मेला आप यही मानेंगे, जो कुंभ है, कुंभों का जो राजा है वो प्रयागराज है। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है कि 12 साल जब मेला आता है उस समय तक जो लोग जो है अतिक्रमण करते हैं, मकान बनाते हैं, और जब मेला आने का होता है उस समय हम जो है प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटवाते हैं। कहने का मतलब जो संत जब शासन करता है वो धर्म से, नीति से शासन करता है। जो क्राइम के जो आंकड़े हैं वो मध्य प्रदेश के तो ऐसे हो चले कि दुनिया मतलब हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अपराध मध्य प्रदेश में हो रहा है, तो यहाँ भी सत्ता परिवर्तन साधु संत करेगा क्या? यात्री जितना आए उतना कम है। अच्छा, पूरे भारत का यात्री उज्जैन में आए, उससे हमारे जो उज्जैन वासी है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, नौकरी मिलेगी, काम मिलेगा, कोई फूल बेचेगा, कोई मतलब सबका रोजगार मिलेगा जी। आजकल किसी को संत बनाना बहुत मुश्किल होता है। कथावाचक है, हाँ। उनका संतों से कोई, अखाड़ों से कोई लेना देना नहीं है। होता है विरोध बहुत होता है, परंतु कहीं लोग इतने बेशर्म होते हैं वो विरोध को नहीं मानते हैं। बिहार के एक मंत्री जी है, उन्होंने भगवान राम के बारे में देखो अब शब्दों का प्रयोग किया, ये उचित नहीं है। परंतु आज एक फैशन बन गया है, क्योंकि आजकल व्यक्ति सोचता है मुझे पॉपुलर होना है तो कुछ न कुछ उल्टे सीधे बयान में दूंगा और ताकि वो चर्चा में। तो बिहार के मंत्री का आपने विरोध किया, लेकिन मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने ये बोला कि सीता जी ने जो है वो तलाक का जीवन जिया, आप उस पर विरोध नहीं कर रहे हो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के। शनिचरी अमावस्या पर शनिवार को शनि मंदिरों में भक्तों की रेलम पेल रही। कल सुबह से ही मंदिरों के पट दर्शन के लिए खोल दिए गए। श्रद्धालुओं ने भगवान शनिदेव का तेल से अभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। मंदिरों में दिन भर भजनों एवं धार्मिक अनुष्ठानों का दौर चलता रहा। इधर त्रिवेणी स्थित नवग्रह शनि मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। प्रशासन ने यहां फव्वारों से स्नान की व्यवस्था की थी। श्रद्धालुओं ने पहले स्नान किया और फिर पनौती के रूप में जूते, चप्पल और कपड़े छोड़े। इसके बाद फूलों से सजे मंदिर में भगवान शनिदेव का तेल से अभिषेक करते हुए सुख समृद्धि की कामना की।
प्रशासन की बेहतर व्यवस्थाओं के चलते भक्तों को सुगमता से दर्शन होते रहे। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे समय होमगार्ड जवान घाट पर मुस्तैद रहे। इसके अतिरिक्त शहर के अन्य शनि मंदिरों में भी आकर्षक साज सज्जा की गई और दिन भर धार्मिक अनुष्ठानों का दौर चलता रहा। श्रद्धालुओं ने दान देकर पुण्य लाभ अर्जित किया। प्रशासन द्वारा जो भीड़ है उसकी अच्छी व्यवस्था की गई है। दर्शन की बहुत सुगम व्यवस्था है और बड़ी आसानी से श्रद्धालुओं के दर्शन हो रहे हैं। आज शनिश्चरी अमावस्या है। शनिवार के दिन जो अमावस्या पड़ती है उसे शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है। आज के दिन का यहाँ पर बहुत महत्व है। आज के दिन यहाँ पर भगवान का जो है आकर्षक श्रृंगार वगैरह किया गया है। फूलों से मंदिर को सजाया गया है। विद्युत सज्जा की गई है। पूरी व्यवस्था यहाँ पे पूर्ण रूप से की गई है। श्रद्धालु यहाँ दूर दूर से आ रहे हैं। लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। अब त्रिवेणी संगम पर स्नान वगैरह करते हैं। अपने जूते चप्पल कपड़े इत्यादि यहाँ छोड़ते हैं आज के दिन और भगवान का तेल अभिषेक करके भगवान से प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर आज के दिन जो तेल अभिषेक करने से सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। चिमनगंज कृषि उपज मंडी के पास एक ड्राइवर को चाकू उड़ाकर रुपए लूटने की कोशिश एक बदमाश ने की। ड्राइवर और उसके साथियों ने बदमाश को पकड़ लिया और उसे पुलिस को सौंप दिया गया। भान बड़ोदिया का रहने वाला 36 साल का मेहरबान पिता मदनलाल चौहान पेशे से ड्राइवर है। वह आयशर चलाते हैं। टूर पर जाते समय उनके मालिक राजेंद्र चौहान हमेशा रुपए देते हैं। शुक्रवार की शाम भी राजेंद्र चौहान ने मेहरबान को रुपए दिए थे। मेहरबान गाड़ी की लोडिंग करने जा रहे थे। इस दौरान एक बदमाश आया और उनसे रुपए छीनने की कोशिश की। मेहरबान और उनके साथियों ने जब बदमाश को पकड़ने की कोशिश की तो उसने मेहरबान के पीछे की तरफ चाकू मार दिया। हालांकि बदमाश को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। इस संबंध में मेहरबान चौहान का कहना है, अब सेठ ने पैसे दिए थे, हम गाड़ी में लोडिंग करने जा रहे थे और रास्ते में आके उसने पैसे छीनने के लिए कोशिश करी उसने और आगे जाके मेरे को आके थोड़ी देर बाद चक्कू मार दिया उसने और चक्कू मार के ना दौड़ लगा दी उसने, भग दिया। फिर उसके आगे जाने के बाद उसको पकड़ के फिर चिमनगंज थाने में इसको बंद करवाया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। नीलगंगा पुलिस ने वाकणकर ब्रिज के पास ये दो युवकों को देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। वह उज्जैन में पिस्टल बेचने आए थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो युवक भागने लगे। घेर कर इन्हें पकड़ लिया गया। नीलगंगा थाने के सब इंस्पेक्टर महेंद्र मकाशरे ने बताया, हाँ जी, कल सर्कल भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति अपने पास में देसी पिस्टल अवैध रूप से लिए हुए खड़े हैं। जो सूचना की तस्दीक करते जब मैं और हमारे प्रधानाध्यक्ष सुनील रावत साहब वहाँ पहुँचे तो दोनों भागने लगे और जब हमने उनकी तलाशी ली तो दोनों के पास में अलग अलग देसी पिस्टल जो होता है अवैध हथियार वो हमने उनके द्वारा उनके पास से बरामद किया गया है। अभी इस संबंध में और भी पूछताछ की जा रही है। वो एक्चुअली ग्राहक ढूंढ रहे थे वो लोग कि किसी को बेचने के लिए कोई मिल जाए। अभी कहाँ से लाए थे और किसको बेचने जा रहे थे इस संबंध में भी जांच जारी है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से यह पूछताछ कर रही है कि वह पिस्टल कहां से लाए थे। चाइनीज, इटालियन, पंजाबी, गुजराती, मराठी व्यंजनों का लुत्फ उठाने चले आइए फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। शानदार दावत और मिनिमम दाम। शहर की भीड़ से दूर आपकी किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, डीजे पार्टी, कॉन्फ्रेंस या किसी भी तरह की मीटिंग के लिए शानदार पार्टी हॉल, फंक्शन और स्वादिष्ट भोजन का एक ही नाम फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता होटल शांति पैलेस के पीछे, चिंतामन रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9522222107 या फिर 9039171468। गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 22 जनवरी से होगी। इस बार नवरात्रि 9 दिन की है। गुप्त नवरात्रि के दौरान 26 जनवरी को बसंत पंचमी पर्व मनाया जाएगा, जबकि 29 को महाअष्टमी और 30 जनवरी को महानवमी के साथ नवरात्रि का समापन होगा। नवरात्रि पर्व की शुरुआत के साथ ही शक्तिपीठ मां हरसिद्धि मंदिर सहित अन्य देवी मंदिरों में दुर्गा सप्तशती के पाठ, हवन और विशेष अनुष्ठान होंगे। हरसिद्धि मंदिर में प्रतिदिन दीप मालिकाएं प्रज्वलित की जाएंगी। पंडितों के अनुसार साल में 4 नवरात्रि होती है। इसमें माघ और आषाढ़ माह में आने वाली गुप्त नवरात्रि, जबकि चैत्र और शारदीय नवरात्रि प्राकट्य नवरात्रि होती है। गुप्त नवरात्रि तंत्र मंत्र सिद्धि का सर्वश्रेष्ठ काल है। इस दौरान जब तब ध्यान से सभी बाधाएं दूर होती हैं। इस बार उज्जैन की महाशिवरात्रि अनूठी रहने वाली है। शिव दीपावली के तौर पर बनने वाली महाशिवरात्रि पर 21 लाख दीपक जलाए जाएंगे।
21 लाख दीपों को जलाने में 50,000 लीटर तेल लगेगा। दीपों के लिए 25 लाख बत्तियों की खरीदी की जाएगी। यह दीप शिप्रा के घाट, श्री महाकालेश्वर मंदिर, मंदिर परिसर, सार्वजनिक स्थलों पर रोशन किए जाएंगे। पिछले साल 11 लाख दीपक जलाकर उज्जैन ने रिकॉर्ड कायम किया है। इस बार इस रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। दीप जलाने के लिए नगर निगम ने टेंडर जारी कर दिए हैं। इसमें दीपक, तेल, मोमबत्ती, कपूर और बत्ती की खरीदी की जाएगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बाबा महाकाल की नगरी में 23 जनवरी की शाम को शहीदों के परिजनों का सम्मान किया जाएगा। शौर्यांजलि के नाम से होने वाले कार्यक्रम का आयोजन शहीद समरसता मिशन कालिदास अकादमी में करेगा। मिशन के संस्थापक मोहन नारायण ने बताया, देशभक्ति से भरे इस कार्यक्रम में उज्जैन संभाग के शहीदों के परिवारों का सम्मान किया जाएगा। वीर परिवारों के त्याग को नमन करते हुए गंगा जल से वीर माताओं व वीरांगनाओं का पाद प्रक्षालन किया जाएगा। कार्यक्रम में शहीद गजेंद्र सुर्वे के परिवार को सर्व सुविधा युक्त पक्का भवन भेंट करने के उद्देश्य से वन चेक वन साइन फॉर शहीद अभियान का शुभारंभ होगा। जन सहयोग से शहीद के परिवार के लिए भवन बनाया जाएगा। कार्यक्रम में भजन सम्राट प्रकाश माली देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त जनरल BS सिसोदिया भी उपस्थित होंगे। परिजनों की आर्थिक स्थितियां बहुत खराब होती है और उसका अतिशीघ्र निराकरण हो जाना चाहिए। सरकार ने हमसे पूछा कि वो निराकरण कैसा हो सकता है, तो शहीद के बलिदान के साथ ही 1 करोड़ रुपए की राशि शहीद की वीरांगना के अकाउंट में पहुंच जाए, जिसमें से 60% माता पिता को और 40% उनकी वीरांगना को। अगर बच्चा है तो 40% माता पिता को और 60% वीरांगना के, और ये पूरी राशि उनके अकाउंट में जाएगी। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा? इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।